से पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आतंकवाद पर 22 दिन बाद इमरान खान की नौटंकी खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कल इमरान खान ने पुलवामा जैसे हमले की गिदड़ भभकी भी दी और आज जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद को रिहा भी कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट और उसके नापाक मंसूबे के सबूत भी दिखाई देने लगे हैं। इस बीच पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि जब भारत पाकिस्तान से बात ही नहीं करेगा तो फिर राजनीतिक संबंध का क्या मतलब। ये बयान भी पाकिस्तान की तिलमिलाहट दिखा रहा है। मगर देश की तरफ से एनएसए अजीत डोवाल का तो फिर राजनीतिक संबंध का क्या मतलब। ये बयान भी पाकिस्तान की तिलमिलाहट दिखा रहा है। मगर देश की तरफ से एनएसए अजीत डोवाल कश्मीर में मुस्तैद हैं। वो स्थानीय लोगों को बीच जाकर खाना भी खाते हुए और घूमते हुए दिखाई दिए। उनमें भरोसा पैदा कर रहे हैं। डोवाल ने कहा कि इंशाअल्लाह कश्मीर में सब ठीक है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इमरान की गीदड़ भभकी, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का बेतुका, 370 पर प्रहार से बेनकाब हुआ पाकिस्तान। मोदी के वार से हाफिज पर पाक की नौटंकी बेपर्दा। तिलमिलाए पाकिस्तान ने छोड़ा आतंक का हाफिज शैतान। बौखलाए पाकिस्तान की आतंकी चाल। घाटी में 70 साल का इतिहास बदला तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। हुर्रियत, आईएसआई, घुसपैठिए, इस सब लोगों ने कश्मीर के युवाओं को गुमराह करा है। वो माइट इज राइट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। जम्मू कश्मीर को धारा 370 से आजादी मिली तो पाकिस्तान बौखला उठा। और 88 में ऑपरेशन तोपे की शुरुआत हुई। 89 से यहां पर आतंकवाद शुरू हुआ। कश्मीर की जो मूवमेंट है वो क्रश एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से नहीं हो सकती। कश्मीरियों के साथ सारा पाकिस्तान नहीं मुसलमान दुनिया की आवाज है आज। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटते ही पाकिस्तान की असल सूरत से भी नकाब हट गया। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की कथनी और करनी की नौटंकी बेनकाब हो गई। धारा 370 के हटते ही पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि वो भारत को गीदड़ भभकी देने लगा और ऐसी गलती कर बैठा जिसने ये साबित कर दिया कि वो कश्मीर में शांति और अमन की जो बात करता है वो सिर्फ दिखावा है। माइट इज राइट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशेंट को ही करता हूं। इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं था। इनको भी पता है। तो अब जब ये उनको ऑप्रेस करेंगे और ज्यादा जुल्म करेंगे, उसका जब रद्द अमल आएगा। मैं आज कह रहा हूं इसलिए ये सीरियस है। इन्होंने हमें ब्लेम करना है। इन्होंने एक और भी चीज करनी है। इन्होंने मुझे अब खौफ है कि इन्होंने कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग करनी है। इन्होंने वहां लोगों को कोशिश करना है कि लोग वहां से निकाल ले ताकि दूसरी मेजॉरिटी हो जाए और वो जो बाकी लोगों को गुलामी के लिए दब जाएं। ये सारी जब चीजें करेंगे और ये पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने धारा 370 के हटते ही जेल में बंद आतंक के अजगर को रिहा कर दिया। जी हां, पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को छोड़ दिया गया।
पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए उसे रिहा किया है और ये साबित कर दिया है कि आतंक पर कार्रवाई करना सिर्फ उसकी एक नौटंकी थी। हाफिज सईद को जेल में बंद करने के पीछे उसका मकसद दुनिया की आंखों में धूल झोंकना था और अब 370 हटने के बाद घाटी में आतंक की डूबती कश्ती को बचाने के लिए उसे अब हाफिज सईद की जरूरत है, इसीलिए उसने ये आतंकी चाल चली। रद्द-ए-अमल आएगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले के बाद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने जमकर भड़ास निकाली। इमरान ने दावा किया था कि भारत के इस कदम से कश्मीर में फिर पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। भारत से सीधे तौर पर लड़ने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो आतंक के जरिए घाटी में अशांति फैलाना चाहता है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमातुद दावा के सरगना हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। अमेरिका भी उसे अपनी तरफ से वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए भारी भरकम इनाम रख चुका है। आर्थिक रूप से खस्ता हाल पाकिस्तान किसी तरह की पाबंदी झेलने की हालत में नहीं है, इसीलिए न चाहते हुए भी खुद के पाले पोसे आतंकियों पर कार्रवाई का दिखावा करने को मजबूर है। पाकिस्तानी पीएम की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले की शाम 16 जुलाई को हाफिज सईद को अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान ने ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए हाफिज सईद की गिरफ्तारी का कदम उठाया था। हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग का केस दर्ज कराया गया था। ऐसे में पाकिस्तान का हाफिज सईद को रिहा करना उसकी बौखलाहट और नापाक मंसूबों को बेपर्दा करता है। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त आ रही है एक सबसे बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान रिश्तों पर आ रही है ये खबर। पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी संबंध, व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए। पाकिस्तान भारत के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। भारत के राजनयिक को पाकिस्तान से वापस भेजा जाएगा और भारत से अपने राजनयिक को पाकिस्तान वापस बुलाएगा। साथ ही 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान यूएन भी जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 370 हटाए जाने के बाद बिलबिला रहा पाकिस्तान, राजनयिक संबंध भारत से तोड़ दिया है। पाक मीडिया के हवाले से खबर, भारत पाक के बीच सारे व्यापारिक संबंध खत्म। लगातार इमरान खान से लेकर उनके मंत्री फवाद चौधरी हो, शाह मोहम्मद कुरैशी हो, सबके बयान आ रहे थे और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत से सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। इसी पूरी खबर और ताजा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित विश्वकर्मा फोन लाइन पर हैं। रोहित, सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर, ये पाक मीडिया का दावा नहीं तो ऑफिशियल रिलीज आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जो बैठक की, उस बैठक के बाद एक फैसला लिया गया। इस बैठक में उनके फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी मंत्री मौजूद थे। आईएसआई के चीफ भी थे, साथ ही साथ उनके इंटेलिजेंस के तमाम बाकी इदारे के लोग भी वहां शामिल थे और पाक सेना के अधिकारी भी शामिल थे। उसके बाद सम्मिलित तौर पर यह फैसला लिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि सेना को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया है। दूसरी चीज, भारत का डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडेशन किया गया है। यानी तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो भारत को डिप्लोमेटिक आधार से नीचे कर दिया गया है। सभी तरह के व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारत के राजदूत को वापस भेजा जाएगा और वहां के हाई कमिश्नर को, पाकिस्तान के जो इंडिया में है, उन्हें बुलाया जाएगा। दोनों तरफ के राजदूत को वापस बुलाया जाएगा और उनको बंद किया जाएगा। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए भी तैयारी कर ली है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान 370 के मुद्दे को उठाते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और इसके अलावा 15 अगस्त के दिन वो ब्लैक डे मनाएगा। यहां तक कि आपको बता दें कि 14 अगस्त जो आने वाला है पाकिस्तान के दिन, वहां उस दिन वो
ब्रेव डे यानी कि बहादुरी के लिए कश्मीरियों के नाम पर वो एक तमाशा करना चाहता है, वो भी मनाएगा। ये सारी चीजें अभी इस वक्त बाकायदा प्रेस रिलीज करके जारी कर दी गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये एक बहुत ही ज्यादा उकसाने वाला कदम बताया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने थोड़े दिन पहले उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना था, जिसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा जब उसने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया। लेकिन आज ही उसकी दो खबरें आई हैं, एक हाफिज सईद को रिहा कर दिया गया है, दूसरी तरफ भारत से संबंध खराब कर लिए गए हैं, और तीसरी चीज कि यूनाइटेड नेशंस में ये भारत के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। रोहित, सबसे बड़ी खबर, हाफिज सईद को लेकर भी कशमकश की बात सामने आ रही थी। इस खबर के बाद अब वो खबर भी पुख्ता हो जाती है कि हाफिज सईद रिहा कर दिया गया है। बिल्कुल, और जो तमाशा इन्होंने किया था, जो नाटक किया था कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं, हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, अमेरिका से हमें किराए में पैसे चाहिए, चीजें चाहिए, वो सारा कुछ साफ हो जाता है कि सारा ड्रामा था, बंद हो गया है। और ये कदम अब भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, यानी रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत को भी अपनी सेना को उसी तरीके से तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की मीटिंग में जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस से लेकर के उनके खुफिया नेटवर्क के लोग शामिल थे और उन लोगों का जो ग्रुप था, उसको देख के साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के इरादे सिर्फ वहीं तक नहीं रुक रहे हैं, इसके आगे भी। क्योंकि कल इमरान खान ने अपनी संसद में ये कहा कि पाकिस्तान की, जब संसद में कोई व्यक्ति यानी वो भी प्रधानमंत्री के ओहदे का बोल दे कि पुलवामा जैसा हमला दोबारा हो सकता है, उसके बाद इमरान खान की देश में ही इमरान खान हाफिज सईद को रिहा कर दें। और तीसरी चीज, अपनी सेना को आज वो अलर्ट कर दें और कहें कि पूरे रिश्ते भारत से तोड़ लो। यानी अब अगर हम चाहें कि हॉटलाइन के जरिए भी बातचीत करवा सके दोनों देशों के लिए, तो वो रास्ता भी पाकिस्तान बंद करना चाहता है। पाकिस्तान एक तरीके से इस वक्त जो अमेरिका से आने के बाद इमरान खान के टोन में बदलाव दिख रहा है, वो इशारा करता है कि कहीं न कहीं उन्हें ये उम्मीद लग रही है कि शायद अमेरिका भी उनके साथ होगा या अमेरिका कहीं न कहीं उनको पक्ष लेगा। क्योंकि इस तरीके से इतना बोल्ड कदम और इस तरीके से इतने ज्यादा उकसाने वाले कदम को उठाना पाकिस्तान के लिए यूनिलैटरली इस वक्त घातक भी है और इस वक्त भारत के लिए बहुत सतर्क रहना जरूरी है। रोहित, रणनीतिक तौर पर हमारे एनएसए पहले से ही कश्मीर में मौजूद है और रणनीतिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सेनाएं और अर्धसैनिक बल कश्मीर भेजे गए थे, वो अपने आप में एक बड़ा कदम था और एहतियातन भी। बिल्कुल, भारत पहले से ही तैयार था, क्योंकि आपको मालूम होगा अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजों को हटाने की तैयारी कर चुका है, और अमेरिका अगर अफगानिस्तान से अपनी फौजें हटाता है तो पाकिस्तान के पास फ्रेश सप्लाई आतंकवादियों की और शुरू हो जाएगी। और भारत के लिए ये सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाला फेज होगा, क्योंकि अमेरिका के हटते ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के रास्ते से जो आतंकवादी आएंगे, उसको देखते हुए भी ये कदम उठाना भारत ने। टाइमिंग देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल से उसकी टाइमिंग देखिए। जिस तरीके से भारत ने 35,000 अपने जवानों को वहां भेज दिया है, जिस तरीके से भारत ने पहले ही जम्मू कश्मीर को इस वक्त यूनियन टेरिटरी में तब्दील करके उसके सारे वहां पर सेंटर का फोर्स अपने अधिकार भी रख लिए हैं, ये सारा कुछ बताता है कि भारत सरकार को भी शायद कहीं न कहीं अंदेशा था कि पाकिस्तान की नीयत में इस वक्त क्या चल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच जो समीकरण बैठ रहे हैं, इन सब की नजर से भारत के लिए इस वक्त सबसे जरूरी था कि कश्मीर पर अपनी फुल फोर्स को लगा देना और कश्मीर को पूरी तरह से बचा के रखना। जी रोहित, आप बने रहें मेरे साथ। आज देश का सवाल में पाकिस्तान से मामलों को लेकर एक ऐसे जानकार स्टूडियो में हैं जिन्होंने हाफिज सईद से भी मुलाकात की थी, पाकिस्तान के सारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनसे भी मुलाकात की थी। ऐसे वेद प्रताप वैदिक भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी मौजूद हैं। मेरे साथ आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी मौजूद है। और मेरे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आतिफ शहजाद शाही, वो भी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या हालात है कश्मीर में? आज एनएसए डोवाल कश्मीर गए हुए हैं। देखिए, हालात ठीक हैं और हालात ठीक होंगे, और आप निश्चिंत रहिए। आने वाले अभी जुम्मे वाले दिन वहां पे कर्फ्यू रिलैक्स किया जाएगा। लोग अपना
मस्जिद जा पाएंगे, अपनी नमाज पढ़ पाएंगे। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ लोग ईद भी मनाएंगे। आतिफ शहजाद शाही भी हैं। आतिफ, इतनी बौखलाहट और इतना डर क्यों 370 हटने पर? क्यों डरे हुए हो? क्यों बिलबिला रहे हो आप लोग? आतिफ, वैदिक साहब, आप एक ऐसा नाम भारत में जो कि हाफिज सईद से मुलाकात के अलावा पाकिस्तान के सारे पूर्व प्रधानमंत्री आप सबसे मिले हैं। पाकिस्तान क्यों बिलबिला रहा है 370 पर? वैदिक साहब, आपने एक कहावत सुनी है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान के पास है क्या? वो क्या कर सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान इस कदर मुसीबत में फंसा हुआ है कि वो अपने ही बाल नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कर रहा है कि राजनीतिक संबंध तोड़ दे, उससे क्या होगा? व्यापारिक संबंध तोड़ दे, उससे क्या होगा? भारत का तो बाल भी बाका नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। आप देखें कि जब से ये कार्रवाई कश्मीर में हुई है, एक जबरदस्त कार्य, उससे क्या होगा? व्यापारिक संबंध तोड़ दे, उससे क्या होगा? भारत का तो बाल भी बाका नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। आप देखें कि जब से ये कार्रवाई कश्मीर में हुई है, एक जबरदस्त कार्रवाई, एक ऐतिहासिक कार्रवाई, उसका परिणाम क्या हुआ है कि इसको सारी दुनिया, सारे सुपर पावर्स भारत का आंतरिक मामला मान रहे हैं। चीन ने इसका विरोध किया है। आप जरा बारीकी से उस बयान को पढ़िए। चीन ने कश्मीर के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। जी जी, वो बात कर रहे हैं लद्दाख के बारे में। हम कहते हैं कि चीनियों से कि तुमने हमारी जमीन दाब ली है, चीनी कहते हैं कि तुमने हमारी जमीन दाब ली है। वो एक अलग ही झगड़ा है, उसका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वैदिक साहब, आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर ये कि हाफिज सईद को रिहा कर देते हैं जी। ये, यानी इनके मंसूबे ये साफ बता रहे हैं, ये बोते आतंकवाद हैं, उगाते आतंकवाद हैं, बेचते आतंकवाद है और निर्यात आतंकवाद करते हैं। इनकी हरकत और हिमाकत तो देखे, ये अंदेशा, ये संकेत क्या देता है वैदिक साहब? ये देखिए, जन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जी जी, हाफिज सईद को जो इन्होंने रिहा किया है, ये खबर पाकिस्तान के लिए आत्मविनाशिनी है। ये पाकिस्तान का विनाश करेगी, इसकी छवि सारे संसार में टूट फूट जाएगी। इमरान खान ने पिछले 5-6 महीने में अपनी अच्छी छवि बनाई थी, मैंने खुद उनकी तारीफ की है, मेरे लेख पाकिस्तान में छपे हैं। लेकिन आज इमरान खान किस कदर बेबस दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे दया आ रही है उन पर कि वो फौज के एक यंत्र दिखाई पड़ रहे हैं, उपकरण बन गए। वैदिक साहब, आपसे बहुत सारी बात करनी है, हाफिज पर भी बात करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जॉन साहब, ये गीदड़ भपकी है या पाकिस्तान ऐसी जरूरत और नापाक कोशिश कर सकता है जो संकेत उनके मंत्री फवाद चौधरी, कुरैशी जो लगातार दे रहे हैं? वो यहां तक जा रहे हैं आंसू खून पसीना एक कर देंगे। अरे तुम्हारे जमीन खिसक गई, जिस बात को लेकर तुम अपनी दुकान चलाते थे वो खत्म हो गई, तो इससे इनको बिलबिलाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? पाकिस्तान बौखला गया है, एकदम कंफ्यूज हो गया है। उन्होंने जो रास्ता अपने देश के लिए चुना था, जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप को जिस दिशा में उनको लेके जा रहे थे, वो पूरा किताब, वो पूरा अध्याय एकदम खत्म हो गया है। उनके जमीन के नीचे से एकदम जो रग होती है, कारपेट होती है, उसको निकाल दिया है। उनको पता नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से कंफ्यूज हो गए। वो बोल रहे हैं कि हम यूएन जाएंगे, वो बोल रहे हैं जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है, वो बोल रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। उनको पता ही नहीं क्या हुआ है। अरे मेरे अंगले में तुम्हारा क्या काम? मेरे कश्मीर में जनरल साहब, वैदिक साहब, तुम्हारा क्या काम? वो उनको एक्चुअली पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है। उनके जो बोल रहे हैं, जो उनके व्यक्त कर रहे हैं, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इस वक्त हम तो पूरा बोलते रहे हैं कि जब तक टेरर होगा टॉक नहीं करेंगे, जब तक टेररिज्म होगा डायलॉग नहीं करेंगे। हमने उनका जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला, हमने उसको नकारा है। अब क्या बात कर रहे हैं ट्रेड की, अब क्या बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की? पूरे संसार में उनका जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी और विश्व में जो क्रेडिबिलिटी है, वो 15/1 से जिनीवा में इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जब कुलभूषण यादव जी का हुआ था, उसमें पूरे दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 15 एक तरफ और सिर्फ एक पाकिस्तान एक तरफ। उनकी तो ये हालत है। उनके अगर घर में आप झांके
तो आपको पता लगेगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर साहब अभी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले उनको अपने देश के अंदर में रोटी और नान की जो कीमत है। जनरल साहब, आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी। आपने कश्मीर में काम भी किया है, आप वहां कोर कमांडर भी रहे। मेरे साथ मेजर जनरल सिन्हा साहब, पाकिस्तान की ये गीदड़ भपकी फिर एक बार। देखिए मनीष जी, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है और एक्सुबरेंस में हम लोग जो बात करते हैं उसमें कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान एक खिसियाई बिल्ली होती है जिसको कहते हैं खंबा नोच सकती है, वो खंबा ही नोच रही है। आपको मैं थोड़ी जो सामरिक तरीके हैं और जो एक रिव्यू ऑफ सिचुएशन है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ दिनों से, ये खास करके जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसी को बेंचमार्क मानते हैं जो कि आज की परिस्थिति को लेकर आया है। जब जाकिर मूसा मारा गया था तो उनका ख्याल था कि पाकिस्तान का यह मानना था कि बुरनवानी के समय जब वो मारा गया था तो पूरा का पूरा जनसिना पाकिस्तान से आतिफ शहजाद जुड़े। जनसिना, आप और हम सब सवाल करेंगे उनसे। आतिफ, ये कैसा डर हमारे 370 हटाने से? आप क्यों डरे और सक पकाए और बिलबिला रहे हैं? आतिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आतिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप सवाल पूछिए, आ रही है आवाज। सवाल पूछ। आतिफ, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? हमारे सरकार के फैसले से आपकी नींद क्यों उड़ गई? सुनाई दिया बीच में। जी जनरल साहब, आप अपना जवाब पूरा करें। जनरल सिन्हा, आप अपना जवाब पूरा करें। जी हाँ, देखिए, इसको थोड़े ठंडे दिमाग से सोचे कि हमने ऐसा चोट मारा है कि पाकिस्तान की तिलमलाहट, वो उसकी व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं। आज क्या हो रहा है उस परिस्थिति को देखना है। आप इस परिस्थिति को ऐसा देखिए कि जो इमरान खान का अमेरिका के साथ जो बैठक हुई थी, वो बैठक अमेरिका तैयार नहीं था। 3-4 महीने 6 महीने से लगा था। जब पाकिस्तान में जाकिर मूसा मारा गया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ पूरे वैली में, तो पाकिस्तान को लगा, जो उसकी एक ये थी स्ट्रैटेजी, और आईएसआई ये सोचता था कि शायद लास्ट पुश देंगे और कश्मीर उसके गोद में होगा। तब उसकी बिलकलाहट में 3-4 लोग सामने आए। एक लोग हैं जो वहाबी फोर्स, जो हमारे कश्मीर के और इंडिया के हैं, और कुछ लोग वहाबी जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के हैं, अमेरिकन हैं, यूके के हैं। उन्होंने जब ये मीटिंग करवाई और ऐसा लगा कि शायद वहां पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप उनके जालों में आ गए हैं, तालिबान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, तो उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान को आप सुनिए और उसकी समीक्षा कीजिए। उन्होंने कह दिया कि 40,000 आतंकवादी हमारे देश में है, और ये कोई ऐसा बयान कोई बचकाना नहीं था। जनरल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता आरपीएन सिंह भी है। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। आरपीएन सिंह साहब, आज डोवाल साहब कश्मीर में हैं। कश्मीर के हालात की क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं उस पर बाद में आता हूं। थोड़ा एक बार पाकिस्तान का ये जो आज तिलमिलाहट है इसके बारे में समझ लेते। जो पाकिस्तान आज तिलमिला रहा है उसके बारे में समझ लें। पाकिस्तान आज तक अपने आप को इकट्ठा रखा हुआ है कश्मीर के नाम पर। वहां पर लोगों के मन में भावना बढ़ा दी कि हमने कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना है। आज जो हमारे यहां से मूव हुआ उसके कारण से लगा ये तो हमारे इतने सालों से, हमने 70 सालों से एक पाठ पढ़ा कर रखा, वो पाठ तो सारा गड़बड़ गया। और दूसरा, आज उन्होंने बायलैटरल रिलेशन तोड़े हैं, सब करा है। हमारे पंजाबी में कहावत है, चंगा होया मेरा चरखा टूटा, जिंदा जानदे मेरी जान छुट्टी। बहुत अच्छा किया उन्होंने कर। अब हमारे लिए रास्ते और खुल जाएंगे, हमारे लिए रास्ते और अच्छे हो जाएंगे। तीसरी बात, जहां तक कश्मीर में जमीन की बात है, आप सुनिश्चित समझिए इस बार वहां ईद भी मनाई जाएगी, 15 अगस्त भी मनाया जाएगा और खूब अच्छे ढंग से मनाया जाएगा।
तो हर गांव के और अंदर शाखाएं भी खोली जाएंगी। आरपीएन सिंह साहब, शाखाएं भी खोली जाएंगी। बनाएगा, शाखाएं भी खोली जाएंगी सिंह साहब। क्यों नहीं, क्यों नहीं? पता नहीं कौन सी शाखा की आप बात करें, परंतु वहां पर स्कूल चले ठीक, वहां पर पढ़ाई हो ठीक, इसकी चिंता वहां की जाएगी। आप पता नहीं कौन सी शाखा की बात कर रहे हैं वहां पर। अरे सिंह साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और शाखा क्या होती है आपको जानकारी नहीं। वैदिक साहब, सर मैंने कहा आप अपनी जगह करें ना, मैं वहां पे भारत की शाखाएं रहे ठीक, ये जरूरी है। जी जी वैदिक साहब जी, हाफिज और सईद को छोड़ा आप जो ये जाना सोचे अपने ना, आप मुझे में ये अरे सुनिए संकेत है कि कुछ शाखा बड़ा के अंदर करने की कभी भी पाकिस्तान कोई जरूरत भी करे। बात ऐसी नहीं सिखाई नहीं, जाती मुझे- जो राष्ट्र के विरोध में हो। मुझे ये नहीं लगता है कि पाकिस्तान को जरूर बड़ा कदम खुलनी उठाने चाहिए। की इस समय स्थिति में देखिए, ये हंसी बिल्कुल मजाक नहीं की है। बातें नहीं है, हाफिज सईद को शाखाएं छोड़ना खुलनी चाहिए इस बात पाकिस्तान का में। प्रतीक है कि इमरान खान अपनी इज्जत अपने वोटर्स के बीच में बचाना चाहते हैं। अभी तक उनके बारे में ये राय बन रही थी जी कि वो फौज की लाइन से अलग एक स्वतंत्र लाइन ले रहे हैं, जी, जी। आतंकवाद के खिलाफ वो बहुत सक्रिय हो रहे जी, हैं, जी। जैसा कि अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं जी, हुआ। लेकिन अब इस झटके ने कश्मीर के जी उनको बिल्कुल चारों खाने चित कर जी, दिया है। जी। तो अपनी इमेज बनाने के लिए ये सबसे अच्छा साधन उनके पास था कि हाफिज सईद को रिहा कर दें। जी वैदिक साहब, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। भारत में खत्म हुए 370 को लेकर पाकिस्तान में मचे बवाल पर है आज देश का सवाल। ब्रेक के बाद विचारों में, राइट? तो पाकिस्तान एक एजेंडा सेट कर दिया है इस मूव को लेकर के कि भाई भारत ने ऐसा करा, हमने इसका इतना, हमें स्ट्रांग इसका जवाब हमने दिया। ओके, अपनी तरफ से दिखा रहे हैं स्ट्रांग जवाब दिए, हम छोटे भी हैं पर फिर भी हम एक स्ट्रांग जवाब दे रहे हैं और इस मुद्दे को हम लेके जाएंगे वर्ल्ड स्टेज पर। तो आई थिंक मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मच मोर प्रोपेगेंडा का, बट यह है कि इसके चलते यस दुनिया के मीडिया में डिस्कशन जनरल गुरमीत सिंह, हम हर हालत में तैयार हैं। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि ये जो ऐतिहासिक डिसीजन लिया है भारत ने, इसको करने से पहले पूरी प्रिपेयर्डनेस की है। अभी जो भारत का रुख है ना, माहौल है और गति है और सोच है, विचार है, वो पूरा बदल गया है। अभी सबसे बड़ी जो बदलाव आया है, पहले प्रिपेयर्डनेस की है, प्रोएक्टिवनेस की है, तैयारी की है और डिसीजन लिया है। हम किसी भी चुनौती के लिए रेडी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है हमारे को, जो सिक्योरिटी की बात है, हमको अलर्ट रहना है। अभी पाकिस्तान के लिए तो ये पूरा खेल खत्म हो गया, उनका जो कश्मीर का राग था, सोच थी, वो चैप्टर ही खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इस वक्त में, जो हमारा अवाम है, जो हमारे कश्मीरी हैं, जो हमारे भारत ने एक संविधान, एक देश की जो अभी परिभाषा बनाई है, एक निशान एक विधान, उसमें अभी हमको अपने परिवार, अभी कश्मीरी अवाम को बताना है कि हमारी नीयत और नीति क्या थी। आज बहुत खुशी है कि एनएसए साहब खुद शोपिया में गए। ये जो साउथ कश्मीर का इलाका है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, ये इलाका रहा है काफी, इसमें रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म था उस टाइम में जब 370 लागू था। लेकिन अभी रुख बदल जाएगा, इसलिए जरूरी है कि अभी हम सिचुएशन को कंट्रोल करें, कामनेस करें और एक बहुत सूझे बुझे, मैं जनरल सिन्हा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी हमको बहुत मैच्योरिटी और एक बड़े देश की तरह जो स्टेप लिया है, वो एक विशाल देश का स्टेप है। तो अभी जो हमारी कार्रवाई वो भी उसी मुताबिक होनी चाहिए कि एक सोचे समझे तरीके से उनको साथ में उनको बताने की जरूरत है अवाम को। मैं भी एक कदम और आगे बताऊंगा कि जितना वहां की लीडरशिप है उसको भी बताना जरूरत है कि सोच क्या थी। यह बात पक्की है, उस लीडर को समझ जाना चाहिए जो लोकल लीडरशिप है कश्मीर में और अवाम को, कि ये उनके लिए है, डेवलपमेंट और पीस के लिए है। और इसी आपने एक मौका दिया है, तो जो भारत की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो भी इस फैसले का विरोध कर रही हैं, उनसे एक नम्रतापूर्ण एक बात कहना चाहता हूं कि ये गलती को 72 साल के साथ बाद में ठीक किया है। अभी जो रास्ता आएगा वो हमारे कश्मीर, लद्दाख, जम्मू इलाके के अंदर में खुशहाली, डेवलपमेंट और पीस करेगा। अभी सहयोग कीजिए, अभी वक्त नहीं है जो पुराना पहले वाला जो अपोजिशन था, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जी मेजर जनरल सिन्हा,
आखिर हमारे 370 हटाने से इमरान परेशान, पाकिस्तान बेचैन, आखिर ये बौखलाहट कहां ले जाएगी जनरल सिन्हा? देखिए, पाकिस्तान की फितरत को समझें। पाकिस्तान में फितरत जो डीप स्टेट की है, आईएसआई की है, उसकी आर्मी की है, उसकी पूरी की पूरी जड़ उसमें जो जिंदा रहता है वो, और जो देश के में मनमानी करता है वो एक ही है, भारत को लेकर के। उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई जब वो कभी सोचे भी नहीं थे कि इंडिया में इतना बड़ा कदम ले जाएगा। हमने 70 साल तक कभी इसके ऊपर बात तक नहीं की थी, और वो सोचते थे शायद ये गीदड़ धमकी है। इतनी बड़ी मास्टर स्ट्रोक जब चलता है, और आप यदि पूरे विश्व को देखेंगे, जब भी सामरिक कोई शक्ति उभरती है तो ऐसे डिसीजन से, और ये डिसीजन कोई जफे में लिया हुआ डिसीजन नहीं है। अब आप सुन रहे थे, पूरी तैयारी है, और मैं तो ये कहता हूं, ये तैयारी ऐसे नहीं, आपको ये तैयारी और दिखानी पड़ेगी। जो हम तैयारी, जो उनके 13 लॉन्च पैड है ना, जिसपे वो कहते हैं 40,000 आतंकवादियों को लेकर आ रहे हैं, उनको जो हमने बालाकोट किया था प्रिएम्प्टिव तरीके से, उनको खत्म, और ये होगा। मैं आपको बताता हूं, चीजों को जिसके अंदर दमखम है, और ये केवल पाकिस्तान से आतिफ शहजाद शाही जुड़ चुके हैं, टेलीफोन लाइन पर हैं वो। आतिफ, हमारे फैसले से तुम क्यों बौखला रहे हो, क्यों डर गए हो? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? माफ कीजिएगा, आतिफ से दोबारा हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाया। जनरल सिन्हा, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आरपीएन सिंह जी के पास जाऊंगा, और वैदिक साहब से भी मुझे कुछ सवाल हैं। रुक के जाएंगे, इन जगहों में हमें जाने की क्षमताएं हैं, और ये पाकिस्तान, आपके माध्यम से मैं बताता हूं, और ये है देश की, आप अपने, क्योंकि लीडरान, आज हमारे जो लीडर्स हैं इतने सब सक्षम हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। ये जो 370 है, 35 है, उन्होंने करके दिखा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने इच्छा शक्ति दिखा दी मेजर जनरल सिन्हा, और इससे जनरल सिन्हा इच्छा शक्ति दिखा दी। वैदिक साहब, अगस्त में आई एक नई क्रांति, इसका जोरदार स्वागत हो रहा है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है। आखिर वो क्या चाहता है? 370 के बाद उसकी दुकान बंद। हाफिज को लेकर जो आज सारा देश जानना चाहता है, वैदिक साहब, आप हाफिज से मिले हैं, कैसा व्यक्ति है वो? पूरी खुरापात करेगा, ये तय माना जा रहा है। ये ठीक है कि हाफिज सईद अपनी खुराफात से बाज नहीं आएगा, लेकिन आज जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति है और भारत में नेतृत्व की जो मजबूती है, उसका परिणाम उसको पता है कि जैसे पुतिन ने चेचनिया को ठीक किया है और शी ने जैसे उइगर्स को ठीक किया है शिंक्यांग में, भारत उससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आ सकता है। ये पता चल गया है पूरे पाकिस्तान को, और ये बात मैं समझता हूं कि अमेरिका के नेता, चीन के नेता, रूस के नेता, सारी महाशक्तियों के नेता जान गए हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इसको हम यूनाइटेड नेशंस में ले जाएं, तो पहली चीज उसको कोई छूने वाला नहीं। पाकिस्तान से एक और पत्रकार शहजाद मलिक जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग सब कहें तो मैं सवाल उनसे कर लूं। जरूर पूछो। मलिक, आप लोग क्यों परेशान हैं हमारे 370 हटाने से? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हमारे आपके अंगने में भाई नहीं, हम अपने कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। वो आपका अंगना नहीं है, आप कहीं और घुसे हुए हैं। अरे आपके बोलने से थोड़ी होगा। स्टाइल है उसका, जो घुसपैठिया स्टाइल अपना है उसको जरा कम करें। अरे हाफिज सईद के ऊपर घुस जाओ। अरे निकम्मो मलिक साहब, हाफिज सईद को छोड़ो, हाफिज सईद, अरे जाके उसके गुरफत में घुस जाओ, उसके घर में घुस के मारा जाएगा हाफिज सईद। अगर इस तरह चीज से बात होगी तो मैं ज्यादा सीख सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेजर जनरल सिन्हा शाहिद मलिक को अपनी बात रखने देते, फिर एक एक कर सवाल लेंगे। शाहिद आप अपनी बात पूरी करें। मैं देखिए, आप मुझे बात करने की इस तरह नहीं करें। ये आतंकवादियों की बात क्या सुनेंगे? ये इंतहा पसंद आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये सारे टेररिज्म को बाकायदा जाकर उसकी तरवीज करते हैं। ये टेररिज्म आगे बढ़ाने वाले लोग बैठे हैं आपके पास,
जो बात नहीं सुन सकते किसी इंसान से। अरे आतंकवाद आप बोलते हो, आतंकवाद आप पालते हो, आतंकवाद आप पोसते हो, आतंकवाद आप निर्यात करते हो, आप हमारे अंगने में आके ये ताकत रखते हो। ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ऑक्यूपाइड कब्जा किया हुआ आपने 1947 से। अरे अभी तो 370 खत्म किए, अब पीओके लेंगे होगा। और आपके घर में घुसके मारेंगे। राज्यसभा के अंदर आपकी चीखें निकली है 35A और हाफिज सईद को छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, मेहरबानी। और बहुत मेहरबानी कर रही है वो हाफिज सईद से। बहुत मेहरबानी तुम्हारा। इस वक्त जो मोदी है वो असल टेररिस्ट है। अगर मेरी बात आप अरे जुबान संभाल के बात करिए। आता हैवानियत की बातें आपने पार की है, हैवानियत आपने पार की है और मानवाधिकार की बात करते हो आप। जितना ऊंचा बोलोगे मैं एंजॉय करूंगा। और हमारे कश्मीरी जाके मारेंगे, कोई मैं नहीं मारूंगा। लेफ्टिनेंट उमर फयाज का नाम सुना है, हमारे सिपाही और रंजे का नाम सुना है, ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुना है तुमने? कैसे चाय पिलाई मलिक, अरे मलिक, चाय के अंदर उसने क्या अरे नापाक पाकिस्तानियों, सुनो बाजी बात। और तुम मेरी बात सुनो, ये कश्मीरी तुम्हें जाके मारेंगे। कश्मीरी औरंगजेब का नाम सुना है ना? औरंगजेब सुना, औरंगजेब अगर मौका दे तो ये औरंगजेब का नाम सुना है तुमने? औरंगजेब, उसके 2 भाई और आ गए, वो जाके मारेंगे तुम्हें। हाफिज सईद को मारेंगे तुम्हारे घर में घुस के। फोरम पे फायदा नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक बात सबको मैं बता दूं, इनकी क्या बात सुनेंगे आप? इनकी आपके चीखने से असल बात नहीं रुकेगी। इस वक्त पूरी दुनिया आप लोगों को देखें, जर्मनी के फॉरेन चीखने से चीख तुम्हारी अरे पूरी दुनिया हमारे साथ है। इमरान खान चिल्ला रहा है, भारत तो अपना काम कर लिया, भारत ने अपना काम कर लिया, इमरान खान की चीख निकल रही है। अकेला हो गया, चीख रहे हो, चीख चीख करके दुनिया जनरल जनरल गुरमीत सिंह कुछ पूछना चाहते हैं। जनरल सिन्हा, अरे भिखमंगो, मुझे बोलने दीजिए। ये जो इमरान खान चिल्ला रहा है ना, क्या ये इंडिया टेररिस्ट इंडिया है? अरे भिखमंगो, कटोरी लेके घूमने वाले देश, तुम क्या करेंगे? यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि तुम लोग जुल्म कर रहे हो। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अरे तुम्हारे बोलने से जुल्म हो जाएगा क्या? सारी दुनिया हमारे साथ है, सारी दुनिया हमारे साथ है। अरे हैवानियत की हदें पार करने वालों मलिक, एक आप पत्रकार हैं, बात करेगा शहजाद मलिक, आप पत्रकार हैं, आपकी पाकिस्तान को भी छीन के लाएंगे ना तुम्हारे से। और आप भी पत्रकार हैं, आप मेरी आवाज दबा के क्या जनरल समझते हैं कि आप किसी सिन्हा जनरल गुरमीत सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं। जनरल सिन्हा एक सेकेंड, आप जनरल गुरमीत सिंह कुछ पूछेंगे। जनरल गुरमीत सिंह, ये शहजाद मलिक, आराम से बात हो। आप एक पत्रकार हैं, आपके माध्यम से मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, तो मेरी पूरी बात आप सुनिए। आप पत्रकार हैं, मैं सुन रहा हूं, जिम्मेवार आदमी हैं, आप मीडिया के आदमी हैं। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को एक संदेश दीजिए कि ये जो उनकी पाकिस्तान की जो चाल थी कश्मीर के बारे में, जो कश्मीर कार्ड, जो प्रॉक्सी कार्ड, जो टेरर कार्ड था, वो एकदम खत्म हो गया है। अभी आपको कोई मौका नहीं है। और आपके माध्यम से मैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की पब्लिक को एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने और आईएसआई ने पूरे देश को भ्रम के अंदर में रखा है, एक झूठ में रखा है, एक प्रोपेगेंडा में रखा है। इसके कारण आज पाकिस्तान की हालत पाकिस्तान कि आपकी जो पाकिस्तान में जश्न है, व्यवस्था है पाकिस्तान के नेता है, पाकिस्तान के नेता आपका आपसे क्या निकल कर रहे हैं? स्ट्रांग होना चाहिए। इन निकलों से क्या निकल कर रहे हैं? आवाज है अपने आप ही तक पहुंचानी चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। अभी कश्मीर एकदम खत्म, आपकी आप भूलना अभी ने कश्मीर की आवाम के लिए कदम उठाया है, उसे आप देखना। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने और प्रधानमंत्री ने बोला है कि अगले 5 साल तक उनके बाद क्या हालत बनाएगी।
आपकी आप क्या बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पीस होगी। कोई भी गलती करने से पहले 20 बार सोचना। सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, कुछ गलती मत करना। ये आपको बिल्कुल आपको जिम्मेवारी आप पत्रकार हैं, बोलती ये चीज बैठ गई ऐसा ही उनको क्या बताना है। आपकी जो पॉपुलेशन है ना, आपकी जो सरकार है, आतंकवादी ठिकाने तुम्हारे पास, जैश ए मोहम्मद तुम्हारे पास, लश्कर तोयबा तुम्हारे पास, इसके अलावा है क्या? बहुत है, बातों से नहीं मानते। कश्मीर में क्या आपने कश्मीर में अब तक क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जल्द और मानेंगे लातों से ही बनाएंगे। हमें ये पता है कि आप लातों के भूत हैं, हम आपको लातों से ही बनाएंगे। कभी आपके पास में पूरे देश को बदलने की एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। आपने गलती की है, आप समझते हैं आप गलती कर रहे हैं। पिछले 72 साल से आपने बहुत घोर गलती की है। पिछले 30 साल से जो आपने जिहादी एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म का रास्ता तय किया है, अब कश्मीर का मामला हल करवा अपने अंदर झांकिए कि आपने क्या गलतियां की हैं और उसको सुधारो। एक मौका मिला है आपको, आप पत्रकार हैं, जिम्मेदार भी हैं, मीडिया के आदमी हैं। अगर आपने अपने देश की आवाज नहीं सुनी, उनकी तो क्या काम कर रहे हैं आप पत्रकार? ध्यान से पूछिए ये बात। अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो आपस में लड़े। अगर आप देखें एंकर साहब मेरी बात सुने, मिस्टर एंकर प्लीज लिसन टू मी। हाँ बोलिए। इस तरह नहीं होगा कि आपके बाकी लोग एक आवाज पे दबाते रहे और आप मेरी बात नहीं सुने। हाँ बताइए। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपने मुझे फोन पे लिया है तो हिम्मत करें ना, पाकिस्तान से एक आवाज आई है उसको सुनने के लिए करंट पैदा करें। एक मिनट एक मिनट के अंदर आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे तो मुझे लेने का कोई फायदा नहीं है। बोलिए प्लीज गो अहेड। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो आप लोगों को मिली थी, जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा मामला हल कराएं। अब आपने राज्यसभा में जाकर उस पर पॉलिटिक्स कर ली। आपके फोर फादर्स, आपके फाउंडिंग फादर्स नेहरू जी ने कहा कि कश्मीर के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया आपने। आप मुझे बताएं आप लोग कहां स्टैंड करते हैं? इतनी ऊंची आवाज में बोलने से क्या मसला हल हो जाएगा? क्या किसी को टेररिस्ट कहने से मसला हल हो जाएगा? अरे आपके इतिहास में ही टेररिज्म है, तो आप वहां जिहादी बनाते हैं, आप आतंकवाद निर्यात करते हैं। अरे ये दुनिया जानती है, आपके बोलने से पाकिस्तान के दाग नहीं धुल पाते। आप कांच के घर में रहते हैं, आप समझिए आप दूसरों पे क्या पत्थर फेंकते हैं। उसके बारे में हम अपने देश के अंदर अगर कुछ रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़े पत्रकार आपका देश पाकिस्तान नहीं है, वो डिस्प्यूटेड आपने माना है उस आपके पेपरों को जाके पढ़ो। आप तो कोई ऐसे ही निकम्मे आदमी हो। आप यूनाइटेड नेशन को मानते हैं? आप यूनाइटेड नेशन को मानते हैं? यस और नो? यूनाइटेड सबसे ज्यादा यूएन पीसकीपिंग फोर्सेस इंडिया से जाती है। अगर आप वो ही नहीं मानते, यूनिलैटरली करेगा काम आप। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है या नहीं? यस और नो? क्या बातें यूनाइटेड करते हैं? नेशन की रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन इज इररिलेवेंट नाउ। की रेजोल्यूशन है, बेतुकी दलील मत दीजिए। उन्होंने तो आपको आतंकवादी देश घोषित कर दिया। शाहिद मलिक आप बेतुकी दलील मत दीजिए। आतंकवादी देश है, अमेरिका कह दिया, यूएन ने कह दिया, जो पूरा विश्व कह दिया लेकर आया। क्या यूएन कह रहा है ग्लोबल टेररिस्ट आपने हार्बर किए हुए, जिनको आपने आपके मंसूबे सारी दुनिया जानती है। आपको पता है ना अमेरिका का सबसे बड़ा आतंकी कहाँ मिला था? अच्छा आज की सूरत भूल गए क्या? है कि इंडिया को आज के मैं बताऊं, मेरी बात सुन ले फिर मुझ पर चीखें। पहले मेरी बात सुने, मुझ पर चीखें, फिर उसके बाद आज की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर बने रहिए। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मेरे तमाम मेहमान भी बात करेंगे। पाकिस्तान में मचा है भूचाल क्योंकि खिसकी है जमीन। ब्रेक के बाद
powered by Godrej Air, Pocket, Happy Bathroom और 370 हटाने से बौखलाया है पाकिस्तान, गीदड़ भपकी दे रहा है और पाक ने भारत के उच्चायुक्त को वापस भेजने का फैसला लिया है। अजय बिसारिया भारत भेजे जाएंगे। वैदिक साहब, पाकिस्तान की ये नापाक हरकत, लतखोर पाकिस्तान इस तरह से क्या साबित करना चाहता है? वैदिक साहब, पाकिस्तान कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। सिर्फ इमरान खान अपनी कुर्सी और इज्जत दोनों बचाने के लिए ये सब द्राविड़ प्राणायाम कर रहे हैं और इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए शून्य होने वाला है। जी, सॉरी, आप अपनी बात पूरी करें वैदिक साहब, फिर मैं जनरल साहब को शाहिद मलिक से बात कह चुका अपनी बात। जी, जनरल साहब, शाहिद मलिक, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जनरल गुरमीत। शाहिद मलिक जनाब, आपकी बात पूर्ण रूप से सुनी है और इज्जत से सुनी है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 2 मैसेज प्लीज दे दीजिए वहां पर। पहला मैसेज है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को और टेररिस्ट ग्रुप को कि ये जो पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड था, वो अध्याय, वो किताब, वो तरीका एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो अभी पास्ट हो गया है, वो अभी बिल्कुल है नहीं। और दूसरा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अवाम को कि आप अपने अंदरूनी मामले में ठीक करना शुरू करें। जी, शाहिद मलिक। अच्छा, मेरे पास, मैं आपको जवाब देता हूँ जनरल साहब। मैं भी आपको इसके जवाब में 2 बातें बताऊंगा कि आप आरएसएस को मना कर दें कि वो आपकी आर्मी को डिक्टेट करके किसी और कौम के खिलाफ यूज करे, एक नेशन को ब्रूटल किलिंग का शिकार करे, और आप अपनी गवर्नमेंट को कह दें कि कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इस पे आपने कब्जा किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने इसको एक सेपरेट टेरिटरी माना हुआ है और आप इसको वापस उन लोगों को दें जिनके पास ये है। और तीसरी बात, जन साहब मेरे पास समय कम है। जन साहब मेरे पास समय कम है। जन साहब, इन्होंने बड़ी बात बोली है, मेरे को 10 सेकंड चाहिए। आप पीस करें, हम आपको 10 सेकंड चाहिए मेरे को सिर्फ। एक बात मैं कह दूं, जी, आरपीएन जी 10 सेकंड मुझे बुलेट, ये देश का सवाल डिबेट खत्म करनी है। देखिए, आपने अभी बात किया, बड़ी मोटी बात समझ लीजिए, बड़ी मोटी बात समझ लीजिए। अरे जर्नलिस्ट साहब सुनिए, अरे सुनिए, मालिक साहब सुनिए, आप सुन लीजिए। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, हम चाहते हैं आप उस रास्ते पे मत चले, क्योंकि आप अल्टीमेटली बिखर जाएंगे। आप उस रास्ते पे चलते हो बिखर जाएंगे। जी, धन्यवाद आरपीएन सिंह साहब। आरपीएन सिंह साहब, मुझे बहस खत्म करनी है। जी हाँ, फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। हैवानियत के हदें पाकिस्तान पार करता है और हमें मानवाधिकार सिखाता है। लतखोर पाकिस्तान इरादों को समझ जाए कि भारत से उलझेगा तो छोड़ेंगे नहीं। देश का सवाल में आज इतना ही। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के। यार सुनो, आज डिनर में तुम्हारी वो स्पेशल शाही पनीर बन जाए।